बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन इन पीरियोडिक टेबल। हाइड्रोजन की पीरियोडिक टेबल के अंदर क्या प्लेस है, इसके बारे में आज हमने पढ़ना था। तो हाइड्रोजन ग्रुप 1A का पहला एलिमेंट है और ये दूसरे एलिमेंट से ज़रा मुख्तलिफ है। इसकी डिफरेंट होने की वजह यह है कि अल्कली मेटल्स सारी की सारी मेटल्स हैं, जबकि ये इकलौती गैस है अल्कली मेटल्स के अंदर, मतलब ग्रुप 1A के अंदर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसकी सिमिलैरिटीज़ पढ़ेंगे ग्रुप 1A के साथ कि इसकी सिमिलैरिटीज़ क्या हैं ग्रुप 1A के साथ, और फिर हम इसकी डिसिमिलैरिटीज़ भी साथ ही साथ पढ़ेंगे। सबसे पहले सिमिलैरिटीज़ की तरफ आते हैं। तो हाइड्रोजन की जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है वो बेटा 1s1, यानी उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के लास्ट पे s1 आता है, 1s1। इसी तरीके से अगर हम अल्कली मेटल्स की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के ऊपर जाएं तो हमें मालूम होता है कि लिथियम की भी जो सी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है, या सोडियम की भी, या फिर जितने भी आगे एलिमेंट्स हैं उन सब की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के लास्ट में बेटा ये S1 ज़रूर आता है। यानी कि इनकी भी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के लास्ट पे NS1, मतलब इनकी भी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन S1 शेल के अंदर पाई जाती है लास्ट में। नेक्स्ट सिमिलैरिटी हम पढ़ते हैं बेटा, जब हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है तो पॉजिटिव आयन बनता है, यानी अनायन बनता है। इसी तरीके से सोडियम या फिर पोटाशियम या फिर लिथियम, जब ये भी एक इलेक्ट्रॉन को लूज़ करते हैं तो बेटा ये पॉजिटिव आयन बनाते हैं। तो इसीलिए इनके अंदर दो सिमिलैरिटीज़ होगी, एक इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इन दोनों की S1 शेल में पाई जाती है, और दूसरा ये दोनों एक इलेक्ट्रॉन को लूज़ करते हैं और पॉजिटिव आयन बनाते हैं। थर्ड इनकी सिमिलैरिटी ये है कि इन दोनों अल्कली मेटल्स भी और हाइड्रोजन भी एक हाई टेंडेंसी रखते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिव आयंस के साथ मिलने की। जैसे हाइड्रोजन जब क्लोरीन के साथ मिलता है तो HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनाता है। इसी तरीके से Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव जब मिलते हैं क्लोरीन और सोडियम, तो ये सोडियम क्लोराइड बनाते हैं, जिसे हम टेबल सॉल्ट कहते हैं, जो हम घरों में इस्तेमाल करते हैं। इनकी फोर्थ सिमिलैरिटी ये है कि हाइड्रोजन भी अल्कली मेटल्स की तरह आयनिक बॉन्ड बनाता है, मतलब इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करता है और आयनिक बॉन्ड बनाता है। एग्जाम्पल के अंदर हम ये लिख सकते हैं E.g. NaH, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, ठीक है। अच्छा, अब डिसिमिलैरिटीज़ की तरफ जाते हैं कि इनकी डिसिमिलैरिटीज़ क्या हैं, मुख्तलिफ़ चीज़ें इन दोनों की आपस में क्या हैं। सबसे पहले हाइड्रोजन एक गैस है, हम सबको पता है हाइड्रोजन एक गैस है, जबकि अल्कली मेटल्स सारी की सारी सॉलिड है। तो ये एक डिफरेंस हो गया इनका कि ये गैस है और ये सॉलिड है। फिर दूसरी डिसिमिलैरिटी ये हो गई कि हाइड्रोजन के वैलेंस शेल के अंदर सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन होता है, एक इलेक्ट्रॉन होता है, और एक इसने जो सा है वो लेना होता है और अपना डुप्लेट रूल कंप्लीट करना होता है। यानी हाइड्रोजन डुप्लेट रूल को फॉलो करती है, जबकि बाकी तमाम की तमाम अल्कली मेटल्स ऑक्टेट रूल को फॉलो करती हैं, यानी ये चाहती हैं कि इनके वैलेंस शेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन्स हों। अब अल्कली मेटल्स के वैलेंस शेल के अंदर 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और हाइड्रोजन के वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। हाइड्रोजन को 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है अपना डुप्लेट रूल को कंप्लीट करने के लिए, और अल्कली मेटल्स को भी 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है अपना ऑक्टेट रूल फॉलो करने के लिए। तो एक डिसिमिलैरिटी ये होगी कि इनमें 1 इलेक्ट्रॉन होता है वैलेंस शेल में और इनमें 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। थर्ड अगर हम बात करें डिसिमिलैरिटी की, तो वो ये है कि हाइड्रोजन डाई एटॉमिक फॉर्म में पाया जाता है, यानी इसके दो मॉलिक्यूल्स यानी दो एटम्स मिलके एक H2 मॉलिक्यूल बनाते हैं, H2 मॉलिक्यूल। जबकि बाकी तमाम अगर हम अल्कली मेटल्स के बारे में पढ़ें तो अल्कली मेटल्स मोनो एटॉमिक फॉर्म में पाई जाती हैं, यानी ये कभी भी इस कंडीशन में नहीं पाई जाती, Na2 या K2 या इस तरह की कंडीशन में ये इंडिपेंडेंटली नहीं पाई जाती हैं। फिर थर्ड डिसिमिलैरिटी पढ़ते हैं कि जब सोडियम के या फिर पोटाशियम के या फिर जितने भी अल्कली मेटल्स हैं, इनके जो पॉजिटिव आयन होते हैं वाटर के अंदर स्टेबल होते हैं कंपेरेटिवली ये स्टेबल होते हैं, जबकि H पॉजिटिव आयन को जब हम वाटर में डालते हैं तो H पॉजिटिव वाटर के साथ रिएक्ट करता है और H3O पॉजिटिव आयन बनाता है। तो एक से डिसिमिलैरिटी ये है कि
Na पॉजिटिव या अल्कली मेटल्स के पॉजिटिव आयन वाटर के साथ, वाटर के अंदर कंपेरेटिवली ये होते हैं स्टेबल, जबकि H पॉजिटिव आयन जब वाटर के अंदर डाला जाता है तो ये H3O पॉजिटिव आयन बना देता है। फिफ्थ इनकी डिसिमिलरिटी ये है कि हाइड्रोजन मैंने पहले भी बताया था एक गैस है, नॉन मेटल है, जबकि अल्कली मेटल्स सारी की सारी मेटल्स हैं। तो ये हो गई इनकी डिसिमिलरिटीज़। तो बेटा एक और तरीका है ये ग्रुप को याद करने के लिए, ग्रुप 1A को याद करने के लिए। तो इसके लिए मैंने एक ट्रिक बनाई है, वो ये है कि हाली ने की रब से फरियाद, यानी हाली का मतलब हाइड्रोजन, ने का मतलब सोडियम, और की का मतलब पोटाशियम, और रब का मतलब रुबिडियम, और से का मतलब सीजियम, और फरियाद का मतलब फ्रांसियम। तो ये एक अच्छी ट्रिक है इसको याद करने के लिए। इंशाल्लाह अगली बारी नेक्स्ट वीडियो लेकर हाजिर होंगे।